हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एडू स्क्वाड में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही अच्छा सेशन है, क्योंकि आज के सेशन में डिविजिबिलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। मतलब विभाज्यता से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन का एक अपना अलग अंदाज होगा, हर क्वेश्चन का एक अपना अलग मेथड होगा और हर क्वेश्चन की अपनी एक यूनिक सुपर फास्ट ट्रिक होगी जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली होगी दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। इसी के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इसके पहले जो पार्ट 1, 2, 3 पहले से रिलीज हो चुके हैं, उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन पर। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 93 से पूरी तरह से विभाजित होती है क्या है? मतलब वो संख्या क्या है? ऐसी कौन सी संख्या है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो 93 से पूरी की पूरी विभाजित होती है? अब क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है कौन। ठीक है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 है। तो यहाँ लिखेंगे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन ये 93 से डिविजिबल है या नहीं ये भी नहीं कह सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो प्रॉपर डिवीजन का मेथड है वो अप्लाई करना पड़ेगा। जो आप 3rd 4th 5th क्लास में डिवीजन करते रहे हैं, उसी हिसाब से इसको भी डिवीजन करना है। देखिए क्या करेंगे, ऐसे कर लीजिए, यहाँ लिख दीजिए 9999। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 93। अब देखिए इन पहले, क्योंकि ये 2 डिजिट में है तो फर्स्ट 2 डिजिट हम चेक करेंगे डिवीजन के लिए। जब 2 डिजिट चेक करेंगे तो क्या करेंगे, 93 एंड 99, तो 93 1 जा 93, यहाँ 1 लिखेंगे और 93 लिखेंगे। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 99 से 93 माइनस करेंगे, बचेगा 7। ठीक है, यहाँ से 9 नीचे ले लेंगे। अब देखेंगे तो ये जो आपका ये 79 है विच इज़ लेस देन दिस 93, यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन जो है परफॉर्म नहीं होगा। क्या करेंगे, हम यहाँ 0 बढ़ाकर ये बचा हुआ 9 भी ले लेंगे। अब यहाँ हो गया 799। अब 93 से 799 में डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम परफॉर्म होगा। जब 7 टाइम परफॉर्म होगा तो आएगा 7 3 जा 21 एंड 7 9 जा 63 एंड प्लस 2 65। ये यहाँ पर 6 बचेगा, 699, और यहाँ 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 9 जा 63 प्लस 2 65। अब माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बचेगा 8, 9 माइनस 1 8, यहाँ पर बचेगा आपका 4। देखिए ये आपका रिमाइंडर है, क्योंकि अब डिवीजन परफॉर्म नहीं होगा। ये आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ये आपका कोसेंट हो गया। ठीक है, अब जब ये रिमाइंडर ये कोसेंट, तो जो बचा हुआ रिमाइंडर है आप इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि जो बच रहा है वही तो नहीं उसको डिवीजन होने दे रहा है भाई, जो चीज़ बच रही है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसको साइड कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। तो जब बचे हुए पोर्शन को हटा दोगे तो अपने आप वो नंबर कट जाएगा। अब क्या करोगे इसमें, इसके लिए आपको ये करना है, संख्या जो 93 से डिविजिबल है, संख्या जो कि 93 से विभाज्य है, क्या करेंगे,
9999 में ये जो बचा हुआ आपका रिमाइंडर है ये माइनस कर देंगे 48, तो आपके पास बचेगा, देख लीजिए, 9 से 8 माइनस होगा 1 बचेगा, 9 से 4 माइनस होगा तो 5 बचेगा, और ये 99। ये आपका आंसर है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ रखा हुआ है 9959, ये आपका आंसर रहा। तो इस तरह आप इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही सहूलियत से आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी हड़बड़ाहट में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन ये भी देखिए, एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय परीक्षा अगस्त 2017 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी देखेंगे। क्वेश्चन ये है, 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से विभाज्य हो। ठीक है, मतलब सीधा सीधा ये है कि ये 3401 में हम ऐसी कौन सी छोटी संख्या माइनस कर दें या घटा दें या हटा दें जिससे कि बची हुई जो संख्या होगी वो 11 से कट जाए, वो 11 से विभाजित हो जाए, वो 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, ये वो आपका प्रॉपर डिवीजन मेथड है वही अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए याद रखना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, आपको थंबनेल से भी पता चला होगा कि ये पूरा का पूरा लेक्चर, सारे के सारे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से हैं, विभाज्यता से हैं। तो यहाँ पर आपको जो आप फंडामेंटल मेथड है या आपका जो बेसिक मेथड है डिवाइड करने का, भाग करने का, वो तो यहाँ पे आपको परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रॉपर तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा। 3401 में 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से डिवाइड करने के लिए क्या होगा, यहाँ 34 है तो 11 3 हो जाएगा 33, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 34 से जब 33 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से 0 नीचे लाएंगे। अब अभी भी यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, तो ये अभी डिवीजन परफॉर्म नहीं हो सकता है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और ये बचा हुआ 1 भी लेंगे। अब यहाँ 101 हो गया है, तो अब 11 से जब करेंगे तो 11 9 जा होता है 99। ठीक है, 11 9 जा 99। अब यहाँ 99 लिख देंगे, तो 101 से 11 जब 99 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। ये 2 आपका रिमाइंडर, जिसको शेषफल भी बोलते हैं, जिसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है, बचा हुआ बात। अब इसमें क्या करना, देखिए यही जो बच रहा है यही तो समस्या है, यही तो प्रॉब्लम की जड़ है, यही तो उसको डिवीजन होने नहीं दे रहा है 11 से। अगर इस समस्या को, दिस इज काइंड ऑफ इचिंग, इसको हटा दीजिए, इसको बाहर करिए, हटा देंगे, बची संख्या आराम से जो है वो 11 से डिविजिबल होगी। देखिए अब अगर इसी नंबर को, संख्या जो कि 11 से विभाज्य है, संख्या जो कि 11 से विभाज्य है, कौन सी है। अब जो 3401 है, इसमें से ये वाला जो 2 है, ये अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा आपके पास 9। 1 से 2 माइनस नहीं होगा, सीधी सी बात है, तो यहाँ से कैरी लेंगे, 11 होगा, 11 से 2 माइनस करेंगे 9। ठीक है, यहाँ 10 होगा, 10 से इधर 1 निकल गया तो बचेगा 9, और ये माइनस करना ही नहीं है। ठीक है, और मान लो अगर आपने कर भी दिया है तो अब यहाँ पर बचेगा आपका 3 और ये 3। अब देखिए ये आया आपका 3399, और ये नंबर 11 से डिविजिबल है, ये नंबर 11 से विभाज्य है। आप फिर से यहाँ डिवीजन करके भी देख सकते हैं। 3399 में जब आप 11 का डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा 33। ठीक है, और 0 लगा के 11 9 जा 99। तो इस तरह से आपका ये डिविजिबल हो जाएगा। अब इसकी ट्रिक भी देख लीजिए कि इसकी ट्रिक क्या है, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या ट्रिक है। जब भी 11 से डिविजिबिलिटी का पूछा जा रहा हो आपसे, 11 से डिविजिबिलिटी का क्या सीन है, तो क्या करोगे, हमेशा याद रखना 11 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ठीक है, द सम ऑफ इवन प्लेसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ
ऑड प्लेसेस, मतलब सम अंकों के स्थानों का योग बराबर होता है विषम अंकों के स्थानों का योग। अगर ये बराबर आ रहा है तो वो नंबर एक तो 11 से डिविजिबल भी होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, यहाँ जो नंबर है वो है 3401, देखिए नंबर ये है 3401। अब इसमें क्या करोगे, विषम अंकों के योग करोगे। विषम मतलब ये एक फर्स्ट प्लेस पे, ये विषम हो गया 3, 2 ये जो 4 है वो दूसरे प्लेस पे, तो वो सम अंक हो गया। 0 है 3, तो विषम अंक हो जाएगा स्थान उसका, और ये सम अंक का स्थान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करोगे, 3 में विषम, 3 और 0 में विषम है, और 4 में 1 सम है, इनको ऐड करो। 3 + 0 = 4 + 1। अब देखो क्या ये इक्वल है, नहीं है, क्योंकि इधर 3 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, ठीक है। ये दिस इज नॉट इक्वल। अब इक्वल कब होगा, जब दोनों साइड 3 होगी। जब दोनों साइड 3 होगा तो अगर इसमें से हम क्या माइनस कर दें, मतलब 5 में से क्या माइनस कर दें कि वो 3 हो जाए, तो याद रखिए ऑप्शन देख लीजिए, ज़्यादा हो तो, ठीक है, ज़्यादा हो तो ऑप्शन भी देख सकते हैं। और वैसे ये एकदम से छोटी सी बात है कि 5 में क्या माइनस करें जिससे कि 3 हो जाए, तो याद रखना 2। तो ये इसकी बेहतरीन ट्रिक है, आप देख सकते हैं। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उतनी बेहतरीन इसकी शॉर्ट ट्रिक देंगे, शॉर्ट मेथड देंगे। क्वेश्चन ये है 37 3p 4 से विभाजित है तो p का मान क्या है। मतलब अगर ये नंबर जो है वो 4 से विभाजित है तो p का मान क्या है, जो प्लेस p का है उस p की जगह क्या आएगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए ये विभाज्यता का टॉपिक है, डिविजिबिलिटी का टॉपिक है, तो आपको भाग करने पड़ेंगे प्रॉपर तरीके से, उसके बाद मैं इसकी आपको ट्रिक दूंगा। तो यहाँ देखिए पहले क्या करना है, 37 3p को 4 से भाग करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखना दोस्तों, जिससे कि हर तरह के डाउट आपके क्लियर हो जाएं। कोई भी डाउट इस वीडियो में विभाज्यता से जुड़ा हुआ आपके मन में नहीं रहना चाहिए। अब देखिए क्या करना है, इसमें 4 से भाग करेंगे। यहाँ 36 है तो 9 चौकू होते हैं 36, यहाँ लिखेंगे 9, ये 36 लिखेंगे। अब 37 से जब 36 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, ठीक है। ये 3 को नीचे ले लेंगे। अब 9 3 जा 12, ठीक है, फिर से माइनस कर देंगे, यहाँ बचेगा 1। इस p को नीचे उतार लेंगे, ये हो गया p। अब बात यहाँ पर हमारी बिगड़ गई आके कि भाई ये यहाँ क्या रखना है, p की जगह क्या है जो कि डिविजिबल हो जाए। दो तरीके देंगे, दो नहीं बल्कि 3 तरीके देंगे इस तरह से। एक तो उसका शॉर्ट मेथड देंगे। अब देखो याद रखो, सबसे पहले आपको, इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था, आप जाके देख लेना जाके, उसमें सारे के सारे मैंने डिविजिबिलिटी रूल उसमें एक्सप्लेन किए हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 6, 4, 8, ये क्या है 0, 5, सबका डिविजिबिलिटी रूल मैंने बहुत ही क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं इसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। देखिए दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, अगर आप 4 की टेबल देखेंगे, यहाँ आगे 1 आ गया है, यहाँ देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है। अब क्या करोगे, 4 की जब पहाड़ा पढ़ोगे, 4 की टेबल पढ़ोगे तो ये 2 डिजिट में नंबर कौन सा लास्ट में होना चाहिए। 4 तिया 12, 12 में लास्ट में पहले तो 1 दिख रहा है इकाई के अंक पे, लास्ट में 2 होना चाहिए, या तो यहाँ 2 आएगा। 4 चौकू 16, ठीक है, 4 चौकू 16। अब 4 पंचे 20 पे जाएंगे तो यहाँ देखिए 1 है, 2 है नहीं, ठीक है। तो क्या रखोगे, या तो ये 2 आएगा, या तो p = 2 होगा, या फिर 4 होगा। दो ही चीजें हैं, या तो 2 होगा या 4 होगा, क्योंकि 2 होगा तो 12 हो जाएगा, जो 4 तिया 12 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, या फिर 4 होगा जो कि 4 चौकू 16, ठीक है। इन 2 के अलावा कोई नंबर नहीं होगा। अब क्या करोगे, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है, ये देखिए अकेला 2 नहीं लगा सकते आप, इसको नहीं लगा सकते, या अकेले 6 को नहीं लगा सकते। आप क्या करोगे, जहां दोनों ऑप्शन दिख रहे हो 2 या 6, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। अब मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल 4 भी बता दे रहा हूं दोबारा से। 4 का विभाज्यता नियम, 4 का विभाज्यता नियम, 4 का विभाज्यता नियम क्या है, द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या है कि
द लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इफ डिविजिबल बाई 4 इट मीन्स दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। ध्यान रखना, ध्यान से सुन लो, मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ। लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या पूरी की पूरी 4 से कट जाएगी। कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी नंबर हो, संख्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। ऐसे ही आपने इस क्वेश्चन में भी देखा जो कि 373P है, आपको देखना चाहिए। ये 2 नंबर ही खाली लेने हैं, 3 और P। अब देखो यहाँ 3 है, अब P की जगह कोई आपको ऐसा नंबर रखना है जो कि 4 से कट रहा हो, क्योंकि मैंने बताया कि लास्ट के 2 डिजिट, तो यहाँ या तो 2 होगा क्योंकि 8 चौकू 4 8 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32, ठीक है, या फिर आपका 6 होगा, 4 9 जा 36। तो इस तरह से आप इसके डिविजिबिलिटी रूल से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आपके लिए ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस वीडियो का, या फिर इसका नोट भी कर सकते हो या नोट बना सकते हो। आइए फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 ये, यदि 34P7 11 से विभाजित है तो P का मान क्या है। ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से जो इससे पहले मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, 2 क्वेश्चन में इससे पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 समझ लीजिए क्या है। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ द सम ऑफ आपका जो विषम अंकों का योग बराबर होना चाहिए सम अंकों का योग, ठीक है। याद रखिए सम अंकों का योग, सम अंकों का योग बराबर विषम अंकों का योग। ये खाली इसकी ट्रिक दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखिए इस नंबर में अगर आप देखें 34P7 में, तो ये देखिए आपका सम अंक क्या है, एक तो 4 हो जाएगा, दूसरा 7 हो जाएगा। तो सम अंकों का योग मतलब 4 + 7 = होना चाहिए विषम, एक 3 हो गया, एक P हो गया। तो 3 + P। अब आपको क्या करना है कि ये P की जगह क्या होना चाहिए, देखिए इधर क्या हो रहा, 7 और +4 11 हो रहा। अब यहाँ देखना है कि 3 में कितना जोड़ें कि वो 11 हो जाए। सिंपल सी बात, कुछ अलग से नहीं करना है। 3 में क्या जोड़ें कि 11 हो जाए या 11 हो जाए, तो 3 में 8 जोड़ें, मतलब P की जगह क्या आने वाला है, 8। अब ऑप्शन देख लीजिए, ये देखो दूर से चमक रहा है, ऑप्शन 8 डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो इस तरह से आप डिविजिबिलिटी रूल का फ़ायदा उठा के क्वेश्चन को आप हर तरह से तोड़ सकते हैं, हर तरह से सॉल्व कर सकते हैं। किसी के लिए होगा जो क्वेश्चन उनको आंखें दिखाता होगा, लेकिन यहाँ आप क्वेश्चन को आंखें दिखा सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया 2016 में। क्वेश्चन ये, स्टार का न्यूनतम कितना मूल रखा जाए कि जो गिवन नंबर है 451*603 9 से पूरी तरह कट जाए या विभाजित हो जाए। देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ जो विभाज्यता का नियम 9 है, मैंने बता रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ। जो विभाज्यता नियम 9 है वो ये है कि जो नंबर है उनके जो अंक हैं उनका सम कर दीजिए। जितने भी नंबर दिए गए उन सब अंकों का सम करेंगे, और अगर उन अंकों का सम 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। आइए यहाँ इनका सम करके देखते हैं। ये 4 + 5 + 1 प्लस ये स्टार बना देंगे +6 + 0 + 3। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर ये 10 हो गया प्लस स्टार, ये आपका 9 हो गया। अब ये देखो जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 19 प्लस स्टार। अब देखिए दोस्तों कि 9 से कैसे पता चलेगा कटे, ये 9 1 10 हो जाएगा, 10 को फिर जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 19 इनके अंकों को फिर जोड़ दो, 1 + 9 ये हो जाएगा आपका 10, और इसको फिर जोड़ दो 1 + 0 बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 में आप क्या जोड़ो कि वो 9 से कटने लायक नंबर बने, ठीक है। अब 9 से जो नंबर कटेगा वो 9 से छोटा तो होगा नहीं, या तो 9 होगा या इससे बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि हम 8 अगर जोड़ दें तो बन जाएगा 9, जो कि 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर कौन सा है, 8। आप देखिए इसमें एक ऑप्शन ये दिख रहा है, ये देखिए 8,
ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे भी लगाते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने हैज़ लगा हुआ देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ देखा होगा। तो आप परेशान मत होइए, जो कुछ भी हो आप इसी तरह से इनके क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब फटाफट सारी की सारी ट्रिक्स बताता चलूँगा, ठीक है। अभी इन कुछ क्वेश्चंस में मैं फंडामेंटल या बेसिक मेथड को यहीं रोक रहा हूँ, फटाफट इसकी ट्रिक्स बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, दिए गए मान में से कौन सा 12 से पूर्णतः विभाजित है। मतलब ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इन नंबर्स में से जो 12 से कौन से नंबर जो है वो पूर्णतः विभाजित है, कंप्लीटली डिविजिबल है। ये देखिए क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। क्या करोगे दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि इसके कई सारे पार्ट हैं, नंबर सिस्टम के वीडियोस लंबे हो रहे हैं, इसलिए मैं कहीं ना कहीं छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रिक ये है, 12 से नंबर तभी डिविजिबल होगा जब वो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा, संयुक्त रूप से, कंबाइन रूप से या संयुक्त रूप से, ठीक है। वो नंबर 3 और 12 से जब संयुक्त रूप से डिविजिबल होगा, वही नंबर आपका 12 से डिविजिबल होगा। अब एक और चीज़ आती है कि हम कैसे पहचाने कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल है। कुछ देर पहले मैंने डिविजिबिलिटी रूल 4 बताया था। क्या बताया था कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, अगर वो नंबर आपका 4 से डिविजिबल हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल हो गया। अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक है 3470, दूसरा 1426, 7236 और 2427। आप देखेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट नंबर उठा के रख निकालो यहाँ से। 70, ये हो गया 70, ये हो गया 26, यहाँ देखें हो गया तो 36, यहाँ हो गया 27। देखिए अब 27, सबसे पहले आप देखेंगे तो 4 से कौन सा नंबर डिविजिबल हो रहा है, लास्ट के 2 डिजिट, वो दूर से चमक रहा है आपका 36। एक 4 से डिविजिबिलिटी का रूल, ये नंबर पता चला, 4 से भी पता चला हमें कि ये नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है। अब यही नंबर क्या 3 से डिविजिबल हो रहा है। अब 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि इन सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए, जो डिजिट्स हैं उन सबको ऐड कर दीजिए, और उनके अंकों का अगर योग 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। अब फटाफट इन नंबर को लिखते हैं, 72 36 को ऐड करते हैं, 7 + 2 + 3 + 6, इनके अंकों को जोड़ देंगे। अंकों को जोड़ने पता चल रहा है कि ये 9 है, ये 9 है, 9 9 हो जाएगा 18। देखो 18 क्या 3 से डिविजिबल है? यस है, 3 6 18 होते हैं। मतलब अगर मोटा मोटी हम देखें तो ये जो नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो ये 100% गारंटी मैं ले रहा हूँ कि ये नंबर 12 से भी, मतलब 12 से भी डिविजिबल है। इसके अलावा आपको 3 ऑप्शन में कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 12 से डिविजिबल हो सकता है वो नंबर 3 से डिविजिबल हो सेपरेटली, हो सकता है वो नंबर 4 से डिविजिबल हो सेपरेटली, लेकिन ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं दिखेगा जो 3 और 4 दोनों से भी डिविजिबल हो दोस्तों। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग डैश डैश से हमेशा विभाजित होता है। मतलब वो कौन सा नंबर है, वो कौन सी संख्या है जो 3 क्रमागत संख्याओं के योग को हमेशा विभाजित करता है। वो कोई भी 3 क्रमागत आप संख्याएं ले लेना, कहीं से भी उठा लेना, लेकिन तीनों क्रमागत हों तो वो संख्या किससे कटेगी, किससे विभाजित होगी, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, माना कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं a+1 a+2 हैं। ये 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या हुई। यहाँ एक चीज़ मैं बता दूं आपको, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, जो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आती है, ये याद रखना आप, ठीक है। एंड यहाँ पर अब क्या है, उनका योग, तो क्या करोगे, इनको सबको जोड़ दोगे, a+1 + a+2। अब देखोगे यहाँ पर एक ये a है, ये है, ये, तो ये 3a हो जाएगा, प्लस इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए इन दोनों में एक चीज़ है जो कॉमन मिल रही, वो है 3। अब आप 3 को बाहर ले लें, क्या बचेगा, a+1।
अब याद रखना दोस्तों, हमेशा हमेशा याद रखना, एज ए ट्रिक इसको नोट करके रख सकते हो, यही इसकी ट्रिक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखते हैं कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाजित होता है, तो ये ट्रिक के तौर पर हमेशा याद रखना, अपने मेमोरी में सेव कर लीजिए कि वो नंबर हमेशा 3 से ही डिवाइड होगा। कुछ भी हो आंसर, कोई भी प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत हों 3, लेकिन अगर उनका योग है तो वो 3 से ही विभाजित होगा। क्योंकि इसमें भी देखें आप, ये 3 बाहर कॉमन निकल आया, एक फैक्टर जो 3 क्रमागत संख्याएं होंगी उनका एक फैक्टर 3 भी होगा, जो कि इसीलिए ये 3 से डिविजिबल होता है। ऑप्शन में भी देखें तो इसको आंसर आपको ये ए ऑप्शन करेक्ट है इसका, ए इक्वल, ये जो ए की ये जो नंबर दे रहे हैं वो 3 है, जो कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, 3 क्रमागत। आप कुछ एग्जाम्पल से भी देखते हैं, इन्हीं 3 क्रमागत मैंने मान लो पहले ये 3 क्रमागत ये संख्याएं ले ली, फॉर एन एग्जाम्पल 1 + 2 + 3, देखो तीनों क्रमागत संख्या हैं, इनका योग क्या होगा 6। अब बताइए आप, क्या ये 6 जो है 3 से डिविजिबल है? यस है, मैं यस लिख सकता हूँ, यस। अब अगर मैंने दूसरा एग्जाम्पल मान लो ले लिया 4, 5, 6, तीनों देखो क्रमागत हैं या नहीं है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब इनको अगर आपने ऐड किया तो आएगा 15। तो क्या ये 15 3 से डिविजिबल है? यस, 3 5 या 15 होता है। ठीक है, आप कोई भी 3 क्रमागत संख्या ले लीजिए, मान लो 11 12 13 ले लिया, ये हो जाएगा 36। अब आप देखिए क्या 36 3 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स है, 12 3 या 12 से कट, 3 से 12 टाइम कट हो जाएगा, यस। तो कहीं ना कहीं आपकी जो 3 क्रमागत संख्याओं का योग होगा वो हमेशा का हमेशा 3 से कटेगा। ये आपका एक नंबर 100% कवर हो रहा है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं इस सीरीज़ का, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, सुपर फास्ट ट्रिक देंगे, 2-3 एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन देंगे और सिर्फ ट्रिक ही देंगे, बेसिक मेथड इन क्वेश्चंस में नहीं देंगे, आप ये सोच लीजिए। खाली ट्रिक देंगे और 2-3 क्वेश्चन एक साथ देंगे, जिससे कि आपका एकदम से क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक संख्या को जब 72 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 बचता है। जब उसी संख्या को 9 से पूर्णतः विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि एक संख्या को, फिर से पढ़िए, एक संख्या को 72 से भाग दिया जाए तो शेषफल 10 बचता है, उसी संख्या को 9 से पूर्णतः विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखना 2 चीज़ें, कि जब पहली वाली संख्या से भाग दिया जाए, देखो 72 से भाग दिया जाता तो शेषफल 10 बचा, तो ये वाला शेषफल, पहला वाला शेषफल लिख के रख लो, याद रखना, ये ट्रिक है इसकी, खाली मैं ट्रिक ही बता रहा हूं, लिख के रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, पहले वाला शेषफल लिख के रखिए, ठीक है। और दूसरा वाला जिससे भाग दे रहे हैं वो लिख के रखिए, ठीक है। तो शेषफल है 10 और दूसरा वाला जिससे भाग दे रहे हैं वो नंबर है 9। बस इन 2 नंबर को पकड़ लीजिए, इन्हीं से हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। अब देखिए इस शेषफल में हम इस वाले 9 से भाग देंगे तो आएगा 9 1, क्या शेषफल बच रहा है? 1। इसका मतलब है जो आंसर होगा इसका 1 होगा, देख लीजिए। चलो एक और इसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं जल्दी से। ये देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, एक संख्या को जब 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है, उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो पहला वाला शेषफल पकड़ लीजिए 8 है, और इसी शेषफल में आप दूसरे वाले संख्या से भाग दीजिए 8 से, 8 एकम 8, मतलब यहाँ शेषफल 0 बचा, तो इसका आंसर होगा 0। तो इस तरह से आप दोस्तों बड़े से बड़े क्वेश्चन को सेकंड्स में ढेर कर सकते हो, ये मैं कह रहा हूँ। आप प्रॉपर क्लास वॉच करते रहिए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कंप्लीट मटेरियल देने वाला हूँ, हर वीडियो को अच्छे से देखिए। ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन एक जैसे दिखाए, इनको आप एज ए ट्रिक नोट करके रखिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए। आगे आने वाले समय में भी इसी तरह से हर टॉपिक के वीडियोस मिलेंगे आपको, और उन टॉपिक में जो भी ज़रूरी होंगे उतने उनके पार्ट 1 2 3 करके लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।